हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेरी गुड। तो बच्चों, आज के अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है बच्चों। तो वीक एसिड जो है बच्चों कौन से होते हैं? तो जो भी वीक एसिड है, लाइक जैसे एच ए है, आर सी ओ एच है, एस सी एन एच एफ है, ये सब वीक एसिड है ना बच्चों। तो इनका जो के होता है वो 10⁻³ -4 -5 लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें तो H+ ही चाहिए ना। हमें पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? H+ चाहिए। तो हम इसका क्या लिखते हैं? डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखेंगे H+ + A-। ठीक है। तो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन C है 0 0। ठीक है। C- C अल्फा एंड C अल्फा। तो आप K की वैल्यू लिखोगे, K = H+ × A- HA। तो H+ की वैल्यू यहाँ से आप देख लो बच्चों, C अल्फा है, ये भी C अल्फा है A- की, है ना। तो ये आप इसको लिखोगे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा आएगा। अब बच्चों हमारे पास दो तरीका होता है कि हम इस एक्सप्रेशन को कितनी क्विकली हैंडल आउट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीका है। एक तो है कि अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से बचना है, ठीक है बच्चों, अगर सॉल्व करने से बचना है तो आपका समय बचेगा। दूसरा है कि अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 99% केसेस में क्या होता है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बच सकते हैं। ठीक है। उसके लिए क्या है कि हम एजम्पशन लेते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको थोड़ा सा सोचना तो जरूर पड़ेगा। अब सोचने के लिए बहुत आपके पास लॉजिक भी है बच्चों कि ये क्या है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब जिसका के क्या है, 1 से बहुत कम है। ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 1 से बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1 - अल्फा को हम 1 मान लेंगे। लेकिन अगर ये बच्चों जो मान रहे हो ना, तो इसको आपको क्रॉस चेक करना होता है। तो मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है तो के की वैल्यू क्या आएगी, C⁴² अपॉन 1 - अल्फा = C⁴²। अल्फा = K/C। इससे अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0.1 से कम आनी चाहिए। ठीक है। 0.1 से कम आने का मतलब है कि 10% डिसोसिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर 10% कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें बस ये देखना है कि अगर आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करोगे ना तो लगभग इसी के पास आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसलिए हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू √K/C से अगर ये 0.1 से कम आया तो हम इसी अल्फा को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ये 0.1 से कम नहीं आया तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि इससे √K/C से अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आया तो हम इसी अल्फा को एक्सेप्ट कर लेंगे। और H+ की वैल्यू क्या आएगी, C अल्फा। तो C √K/C √K × C आ जाएगा। पीएच की वैल्यू क्या आएगी, -½ log K × C, है ना। तो ये पावर हाफ आ जाएगा। तो 1/2 ले लेंगे -log K × C। दूसरा है कि अगर अल्फा की वैल्यू √K/C की वैल्यू अगर 0.1 से ज़्यादा आ गई तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। उससे आप अल्फा फाइंड करोगे और पीएच वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बात मैं क्लियर कर पाया हूँ।